चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो मैं बुक में देख लूं एक बार बच्चों, ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ना ना सॉरी, ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। ठीक है चलो। और बच्चों एक चीज याद रखना, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो 7 7 हो गई है, बट वो 7 और 8 है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है चलो। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को अपन रीड करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए, ऑन एग्जामिन द बैंक स्टेटमेंट of Mukesh Bro, it was noticed that the balance shown on 31st March 2025 differ from the bank balance of 23650. Okay. Show by the cash book on that date. From the detailed comparison of the entries, it is found that चलो बच्चों देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करना है और हमको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक में, वो है 23,650 का। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अपना बीआरएस रेडी करना है। तो फटाफट से एक फॉर्मेट रेडी करेंगे अपन। यहां पे लिखेंगे हम, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बट आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, बीआरएस दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, देन वी हैव टू राइट हियर प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। आप यहां पर ऐसे करके लिख लेना बच्चों, प्लस आइटम एंड यहां पर लिखना माइनस आइटम। याद रखना मैं केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं तुम लोगों को। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ टीएस ग्रेवल 2026 एडिशन। ठीक है चलो। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, यहां पर बना दो भैया कैश बुक, तो बना दो भैया कैश बुक हो गई बच्चों ये, और ये आपकी हो गई पासबुक। दिस इज योर डेबिट बैलेंस एंड दिस इज अवर क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब बच्चों रीड करते हैं, देखो ध्यान से। हमको 23,650 का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक बच्चों कितना दिया है, 23,650। 23,650 ये आपको बैलेंस गिवन है। ये डैश कर रहा हूं मैं, नेगेटिव नहीं है, डैश है। अब उसके बाद हम अपनी जो एडजस्टमेंट है, कंपैरिजन है, वो हम रीड करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट 2860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक। मतलब 28 तो जो 60 रुपए है ना, 2860 रुपीज इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेट। ठीक है, मतलब 2800 हमने कैश बुक में एंटर कर दिए, तो कहने का मतलब ये यहां पर हमने बढ़ा दी। लेकिन बच्चों वो जो बैलेंस है ना आपका, वो अभी तक आपकी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। ठीक है चलो, तो बच्चों हमको ये दोनों चीजें मैच करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2860 माइनस करेंगे, 2860। ठीक है, ये माइनस करोगे आप तभी तो रिकंसाइल होगी, बिल्कुल होगी भैया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31st March 2025 आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब ये है बच्चों, बैंक ने 70 रुपए के चार्जेस काटे और वो कैश बुक के अंदर तो है नहीं, तो हमको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से वो 70 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो इधर आ जाओ, तो हमने यहां पे लिखा 70। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहने का मतलब ये है 16,720 रुपए के जो चेक थे वो हमने इशू करे। अब बच्चों जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं तो उसका मतलब होता है हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या होता है उसका मतलब, हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन देखो यहां पर मजे की बात क्या है, चेक टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय द बैंक ऑन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक on 31st March 2025 but had not been presented at the bank for the payment। ठीक है, until after that date। और वो बैंक के अंदर पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं था। तो देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ये हमने कम कर दी, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है इसका, तो इसको हम बढ़ाएंगे। 16,720 हमको यहां पर एड ऑन करने पड़ेंगे, 16,720 यहां हो जाएगा डैश। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है सर भैया, देखो
On 25 March 2025, a debtor paid 1,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. 1,000 रुपए किसी बंदे ने हमारे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, डेटर था हमारा कोई। तो देखो बच्चों, हमारी पासबुक 1,000 रुपए से बढ़ गई होगी, हमारी पासबुक 1,000 रुपए से बढ़ गई होगी। तो अब हमको अपनी कैश बुक भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वी हैव टू प्लस 1,000 रुपीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो आपको यहां पर 1,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च 2025। कैश बुक के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, किसकी? डिसऑनर की। 550 रुपए का चेक बच्चों हमको राम बाबू से मिला था और वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो 550 हमने पासबुक से तो माइनस कर दिए होंगे, तो कैश बुक से भी माइनस करो। पासबुक से माइनस किया वो ऑटोमेटिकली कम हो गए होंगे, तो 550 इधर करो। ठीक है, अब ना हो, अब हमको बच्चों इसकी टोटलिंग करनी है और टोटलिंग करके देखना है हमारा आंसर कितना निकल के आएगा। चलिए, 23,650 प्लस 16,720 प्लस 1,000, तो ये आपका आएगा 41,370 और यहां भी आ जाएगा 41,370। अब इसमें से ऊपर के सारे बैलेंस को माइनस करो, 550 माइनस 70 माइनस 2860, तो ये बच्चों आंसर आ रहा है हमारा 37,890। ठीक है, बिल्कुल भैया। यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, यहां पर डेबिट है तो यहां पर हमको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम कंप्लीट। हाँ जी बालकों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये थोड़े से ये क्वेश्चन जहां से उठाए गए हैं ना, वहां पर ये दिक्कत थी थोड़ी सी, वो मार्जिन ऊपर नीचे हो रखे हैं उसमें। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका BRS। यहां पर होगी हमारी कैश बुक, यहां पर होगी हमारी पासबुक। पेन चेंज कर लो, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। पासबुक का भी सेम, डेबिट साइड ये और क्रेडिट साइड आपकी ये। ठीक है, इसको मैंने डैश 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 ऐसे कर लिया, इसको भी मैंने ऐसे कर लिया। चलो नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, देखो ध्यान से। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। तो बेसिकली पहले फॉर्मेट रेडी करना है इसका हमको, BRS एज ऑन, जो डेट है वो लिख देना है यहां पर, पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा आपका प्लस आइटम, यहां पर आपके आ जाएंगे माइनस आइटम। ठीक है, चलो अब आपसे ये बोला जा रहा है बच्चों, ऑन 31 मार्च 2025 कैश बुक ऑफ द फर्म शोज अ बैलेंस ऑफ 36,000। तो यहां पर हमको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी हमारे पास डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना है सर, कितना है भैया? 36,000 रुपए का बैलेंस है बच्चों, तो 36,000 रुपीज यहां पर लिख दीजिए, तो यहां पर कर दो डैश। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्लियर। नाउ सेकंड, चेक हैड बीन इशूड फॉर 30,000। बच्चों देखो हुआ क्या, यहां से हमने 30,000 रुपए का चेक इशू करा होगा, तो हमने अपनी कैश बुक को 30,000 रुपए से कम कर दिया। ठीक है, ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहने का मतलब ये, पासबुक से या बैंक से हमारा केवल 24,000 रुपए का पेमेंट हुआ। कितने का पेमेंट हुआ भैया? देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, 30,000 के चेक इशू करे तो कैश बुक से वो हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया, पैसा हमारे पास से गया, हम ये मान लेते। लेकिन जब बैंक के अंदर चेक गया तो बैंक ने केवल 24,000 का पेमेंट करा है। देखो लिखा हुआ है यहां पर 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये हमने 6,000 रुपए से एक्स्ट्रा कम कर रखी है, तो वो हम यहां पर एड ऑन कर देंगे 6,000। ठीक है, तो यहां पे अभी आप लिखो 6,000। ओके, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमने चेक डिपॉजिट करे, तो हम ये मान लेते हैं पैसा हमारे पास आ गए। कितने के करे भैया? 8,400 रुपए के हमने चेक डिपॉजिट किए इन द बैंक ऑन 28 मार्च, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, कोई बात नहीं, बैंक ने क्या नहीं किया बच्चों, वो क्रेडिट नहीं करे।
तो अब हमें क्या करना है, देखो ये जो हमने प्लस करा है ना, इसको अपन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से पहले इसको माइनस करो 8400। अब उसके आगे देखो क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो चेक ऑफ 3000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th मार्च और बैंक्ड ऑन April 3। और एक चेक और था बच्चों हमारे पास, एक चेक और था हमारे पास 3000 रुपए का, जिसको हमने कैश बुक के अंदर तो एंटर कर दिया, लेकिन बैंक के अंदर वो 3 अप्रैल को बैंक हुआ है, लेकिन बच्चों हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ऊपर डेट कितनी दी है भैया, ऊपर डेट है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, उसके बाद वाली हमें नहीं करनी। ठीक है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट हो जाता है। अब देखो हमें क्या करना है, 3000 रुपए का चेक हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, तो देखो यहां हमने लिखा 3000 रुपए का चेक, लेकिन भाई उस डेट तक बैंक में था नहीं वो, तो क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे कैश बुक में से ही, तो 3000 रुपए ये माइनस और हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अ चेक फ्रॉम सुरेश 2400, एक मिनट रुकना जरा मैं इसको रफ करूं पहले। अ चेक फ्रॉम सुरेश 2400 बट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च। 2400 का चेक जो था वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बच्चों हमने अपनी कैश बुक इंक्रीज कर दी होगी, और वो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एन एडवाइस वॉज रिसर्व, नोटिस हमारा 2 अप्रैल को आया वगैरह वगैरह। अब बच्चों देखो ध्यान से, 2400 का कैश भेजा बट वहां डिसऑनर हो गया या पेमेंट वगैरह नहीं हुआ, तो वो हमें यहां से भी कम करना पड़ेगा, तो यहां पे करो इसको माइनस 2400। ठीक है, ओके नेक्स्ट, पासबुक शोड अब बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय बैंक। तो बच्चों बैंक ने 120 रुपए के चार्जेस डेबिट कर रखे हैं, तो वो हम यहां पर कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा भैया 120। ओके नेक्स्ट, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3000 इन द बैंक। एक डेटर ने बैंक में 3000 रुपए डिपॉजिट करे ऑन 26 मार्च, बट द इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट वॉज रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन 2 अप्रैल। तो देखो डिपॉजिट करे 3000 रुपए, 3000 डिपॉजिट किए ना, ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, 3000 रुपए क्रेडिट करने हैं, और हमको अपनी कैश बुक भी 3000 रुपए से बढ़ानी है, तो हम करेंगे ऐड, तो यहां लिख दो 3000 रुपए ऐड। ठीक है, ओके चलिए अब वही इसका बैलेंस वगैरह कर लेते हैं, कितना कैसे आ रहा है। चलो, तो ये बच्चों हमारे पास 36,000, 6,000, 42,000, 42 और 3 45,000, 45 यहां लिखो एंड राइट डाउन 45 हियर। अब इस 45,000 में से ऊपर की सारी वैल्यूज को माइनस करो, 8400 माइनस 3000 माइनस 2400 माइनस 120, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ रहा है 31080, 31080, एंड इसको हम लिखेंगे बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये इधर डेबिट बैलेंस है, तो बच्चों नीचे आके हो जाएगा ये हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और ये अपना आंसर निकल के आ गया, क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों आई रिपीट, ये आपका 2026 एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ठीक है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अब यहां पर देखो हमको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया है भैया, पासबुक का, तो हमको बच्चों सारी चीजें पासबुक के हिसाब से ही करनी है। क्लियर, सारी चीजें हमको पासबुक मतलब कैश बुक से हमको मैच करना पड़ेगा अपनी पासबुक। अब देखो बैलेंस एज पर पासबुक, तो फेवरेबल बैलेंस ही मानते हैं हम इसको। कितना दिया है हमको, 50,000 रुपए, तो यहां लिखूंगा मैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और आपको पता है पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, वो कितना है भैया हमारे पास 50,000, तो यहां हमने लिखा 50,000 डैश। अब देखो बच्चों आगे क्या बोला जा रहा है, 3 चेक कितने कितने के, 6,000 के, मैं प्लस कर देता हूं उनको, एक मिनट रुको। एक चेक 6,000 रुपए का है, एक चेक 3937 का है, और एक चेक आपका 1525 रुपए का है।
ये हमारे पास चेक हो गए 11,462 के, इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, वो हमने लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इशू करा है, ठीक है। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक, लेकिन बच्चों उसका पेमेंट कब होगा, उसका पेमेंट कब होगा, उसका पेमेंट होगा अगस्त, मतलब हुआ जो भी है। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो जब अपन चेक इशू करते हैं ना बच्चों, तो हमें अपनी पासबुक को माइनस किया होगा 4,462। बोलो करा होगा नहीं करा होगा, हाँ भैया बिल्कुल किया होगा। अब यहां पर करना क्या है, लेकिन जब हमने कैश बुक में देखा होगा ना बच्चों, कैश बुक में देखा होगा, तो कैश बुक में हमने 11,462 रुपए लेस कर दिए, बट पासबुक में पैसा कटा ही नहीं है, ठीक है। ये जो 11,462 रुपए मैंने डेबिट करे हैं ना, ये पासबुक से कटे ही नहीं, लेकिन हमने कैश बुक में तो माइनस कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी पासबुक को, क्योंकि हमको पासबुक का बैलेंस दिया है, उसको कैश बुक से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना, मैंने ये बैलेंस केवल काटने के लिए लिखा हुआ है। ये जो 11,462 रुपए है ना, ये कटे ही नहीं है, इशू तो हो गया तो कैश बुक से माइनस कर दिया होगा उतना पैसा, लेकिन यहां से अभी तक पैसा कटा ही नहीं है। तो हमको बच्चों यहां से बैलेंस माइनस करना पड़ेगा 11,462 रुपए, और सेम हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा 11,462, बिकॉज हमको अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। ओके नेक्स्ट, 2 चेक्स 500 and 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब एक चेक 500 रुपए का था और एक चेक 650 रुपए का था, तो टोटल चेक हो गए 1150 के। तो बच्चों हमने बैंक को भेजा कलेक्शन के लिए, तो जब ये पैसा बैंक में आया होगा तो हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, ठीक है ना। बट देखो लिखा क्या है, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई 2024। और याद रखना ऊपर डेट हमें कितनी दी हुई है, डेट को देखते एंट्री करनी है, 31 जुलाई तक की बात देखनी है हमको, ठीक है, वही रिकॉर्ड होगी। लेकिन बच्चों ये अभी तक पास बैंक के अंदर नहीं आया, देखो वर नॉट एंटेड इन पासबुक। तो अब क्या करेंगे, हम इस बैलेंस को ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे 1150, यहां लिख। चलिए बच्चों, अब बच्चों देखो ये जो 1150 रुपए का चेक है वो क्या बोल रहा है, 2 चेक्स सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब जब बैंक से कैश बुक से हमने पैसा भेजा होगा कलेक्शन के लिए, तो हमने अपनी कैश बुक को 1150 से बढ़ा दिया होगा, लेकिन वो पासबुक में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पासबुक में लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर 1150, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भैया, यहां भी हमको 1150 रुपए एड ऑन करने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ने बच्चों 460 रुपए चार्ज करे हैं अपने कमीशन के, और अलाउ करा है इंटरेस्ट 100 रुपए का, लेकिन ये चीजें कैश बुक के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें ये करना पड़ेगा कि जो 460 रुपए हैं बैंक ने चार्ज करे हैं, वो उसको यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट मिला है उसको हमको यहां पर माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स इफेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम कैश बुक के बराबर आ पाएंगे। तो 100 रुपए माइनस करो और आपका 460 रुपए ऐड करो, ठीक है। नाउ लेट्स डू द टोटलिंग, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460, ये आपका हो जाएगा 51610, ठीक है। अब इसमें से ऊपर की दोनों वैल्यूज को माइनस करो, -100 करो एंड फिर माइनस करो 11,462। तो बच्चों आपके पास अमाउंट आ जाएगा आपका 40,048, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट है तो यहां पर आ जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों आज अपन सॉल्व कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 2026 टीएस ग्रेवाल एडिशन के हिसाब से ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। आई रिपीट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक।
एज ऑन 31 मार्च, डेट दी हुई है हमको। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, ऑन 31 मार्च 2025 योर पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। देखो यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट, और यहां पर हमको पासबुक का बैलेंस गिवन है। आई रिपीट बच्चों, क्या गिवन है हमको? पासबुक का बैलेंस गिवन। ठीक है, चलो तो हम जानते हैं यूजुअली, देखो यहां पे लिखूंगा मैं अपना BRS, यहां मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स। बच्चों मैं बहुत कम फॉर्मेट में कर रहा हूं, ठीक है, छोटे फॉर्मेट में कर रहा हूं, आप अच्छे से बनाना है इसको। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया हमको। बच्चों यहां पर है हमारी पासबुक डेबिट बैलेंस, और ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। यहां पर है हमारी कैश बुक डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, और ये इधर यहां पर ये आ। ठीक है, चलो अब यहां पर ये बोला जा रहा है ऑन 31 मार्च 2025 योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6000 टू योर क्रेडिट। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहां पे हमने लिख दिया भैया क्रेडिट में 6000 रुपए। अब क्रेडिट में 6000 रुपए का मतलब क्या होता है? क्रेडिट में बच्चों 6000 रुपए का मतलब होता है बेसिकली ये बैलेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। तो मैं लिख रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस कितना है भैया? 6000 रुपए। बच्चों यहां हमने लिखा 6000, डैश कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1500। हमने बच्चों 1500 के चेक इशू करे। ठीक है भैया, बिल्कुल चेक इशू करें, ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप ध्यान से देखो, कैश बुक में आ जाओ बच्चों। 1500 रुपए के चेक इशू हुए तो हम कैश बुक को कम कर देंगे 1500 रुपए से, लेकिन हुआ क्या है, हमारी पासबुक में से केवल 900 रुपए कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन भैया बराबर लेके आना है, तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? 600 रुपए और कम करने पड़ेंगे अपने आप से। ठीक है, तो यहां पर हमें अब क्या करना है, यहां पर हमको 600 रुपए और कम करने पड़ेंगे, दोनों को बराबर लेके आना है हमको बेसिकली। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट, चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इन द बैंक ऑन 29 मार्च। अब एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम BRS पढ़ेंगे ना तो हमको ये डेट अपने दिमाग में रखनी होती है, इससे पहले की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाहर वाली को रिकॉर्ड नहीं करना। अब वो बोल रहा है हमने 800 रुपए का चेक पे करा था, लेकिन वो अभी तक हमारी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, जब चेक हमने डिपॉजिट किया होगा तो हमारी कैश बुक के अंदर 800 रुपए बढ़ गए होंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारी कैश बुक में से 800 रुपए बढ़े, जब हमारी कैश बुक में 800 रुपए इंक्रीज हुए, तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, येट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो हमारी पासबुक में वो नहीं है, तो हमको बच्चों अपनी पासबुक में वो पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो 800 रुपए हमने कर दिए ऐड। ठीक है, तो यहां पे लिख दो भैया 800 रुपए आप अपने आप। तो बच्चों मैंने लिख दिया 800, यहां कर दिया डैश। ठीक है, चलो अब देखो भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। 85 रुपए का इंटरेस्ट हमारे पास आया है। कहां पर आया है भैया? पासबुक के अंदर आया है, लेकिन बच्चों कैश बुक में नहीं है। मैं देखो यहां पे दिखा रहा हूं 85 रुपए आए होंगे हमारे पास, बट कैश बुक में तो कहीं है नहीं, तो हमको ये पैसा डिडक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसा हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 85, ये हो गया यहां पर 85। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2025 अ चेक फॉर 510 रिसीव बाय यू। एक हमको 510 रुपए का चेक रिसीव हुआ, वॉज पेड इन टू द बैंक, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। देखो मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं, क्या बोल रही है, 31 मार्च 2025 को एक 510 रुपए का चेक हमको बच्चों रिसीव हुआ। ठीक है, ओके, वॉज पेड इन द बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। तो देखो यहां पर हमने 510 रुपए का चेक लिख दिया, बट बच्चों हमने ये कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। अब भाई देखो मैच तो हमें पासबुक करनी है ना, तो हम पासबुक में क्या करेंगे, 510 रुपए का डिडक्शन कर देंगे। तो यहां पर हमको अपना एक पेन लेना है, तो यहां पे लिखेंगे हम 510। ठीक है, अब भैया बस लास्ट स्टेप हमारा टोटलिंग रह गई है।
तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा टोटल 6800, बिकॉज मुझे यहीं का टोटल ज्यादा लग रहा है। एंड यहाँ भी आ जाएगा 6800, बिल्कुल भैया। अब बच्चों 6800 में से आपको ऊपर का पूरा बैलेंस माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 6800 माइनस 510 माइनस 85 एंड माइनस 600। तो ये आपका आंसर आ रहा है बच्चों 5605। 5605। तो इसको मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्रेडिट है, तो यहां पे हमें लिखना होगा डेबिट। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टीएस ग्रेवाल 2026 एडिशन के हिसाब से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, चलो बच्चों देखो बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूंगा और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज अ बैंक बैलेंस 62,000 और डेट क्या है भैया 31 मार्च 2025। तो हमको 31 मार्च 2025 को ही अपना बेंचमार्क मान के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी है क्रेडिट बैलेंस। कितना है हमारे पास भैया 62,000, तो हमने यहां पर लिख दिया डैश। अब देखो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है चेक पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। मतलब हमने बच्चों चेक पेड करे होंगे बैंक में। तो बैंक में हम जब भी चेक पे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो ऐड करने होते हैं। एक तरह से हमने चेक डिपॉजिट किया है, चेक वर पेड इन द बैंक बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। अप्रैल में क्रेडिट हुए, कितने के चेक हैं देखो 3500 और 2500, 6000 और 2000 8000। तो 8000 के हमने चेक दिए होंगे। तो बच्चों कैश बुक के अंदर हमने ऐड करा होगा 8000 रुपए। लेकिन वो क्या बोल रहा है भैया, वो ये बोल रहा है कि बैंक के अंदर अभी वो चेक नहीं लगे हैं हमारे, या पेमेंट नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैच करना है ना, बिल्कुल करना है भैया। तो पासबुक की क्रेडिट साइड पर हम 8000 रुपए लिख देंगे। मतलब हम ऐड कर रहे हैं तो हम अपने यहां पर भी ऐड कर देंगे 8000 रुपए। सॉरी, यहां पर ऐड करेंगे, गलती से मिस्टेक हो गई, गाना याद आ गया। चलो, तो यहां पर हमने लिख दिया 8000। बिल्कुल। अगला पॉइंट चेक इशू। मतलब बच्चों चेक इशू कर रहे हैं तो हमें पता है भैया यहां से बैलेंस हमने माइनस करा होगा अपना कैश बुक से। वो भी वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, वो अप्रैल में आया है, अप्रैल में प्रेजेंट हुआ है, लेकिन बात तो 31 मार्च तक की हो रही है। तो हमको ये बैलेंस पासबुक में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8500 इधर लिखेंगे हम और 8500 इधर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड या नॉट बैंक। मतलब 1000 रुपए का बच्चों चेक हमको रिसीव हुआ है, वो हमने अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो भाई देखो पासबुक में भी तो रिकॉर्ड करो ना उसको। तो 1000 रुपए हमको ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने 1000 रुपए यहां पर ऐड कर दिए, यहां पर डैश कर दिया। पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस। मतलब बच्चों ये बोल रहा है कि पासबुक का जो डेबिट है वो 1000 रुपए बैंक चार्जेस हमको शो कर रहा था, लेकिन कैश बुक के अंदर तो ऐसा नहीं है। तो हमको इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और 2000 रुपए का क्रेडिट शो कर रहा है गलती से, मतलब गलती से नहीं शो कर रहा है बट कैश बुक में नहीं होगा ऐसा। तो इसको भी ठीक करने के लिए हमको 2000 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे, मतलब माइनस करने पड़ेंगे। तो वो हमने यहां पर कर दिए माइनस। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक एंड अपीयर्ड इन पासबुक। मतलब इंटरेस्ट पासबुक ने रिकॉर्ड कर लिया 2500 रुपए, बट कैश बुक के अंदर नहीं है। तो हमको हटानी पड़ेगी, यहां से हटाएंगे कैसे, सेम अमाउंट प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 2500 रुपए डेबिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, सॉरी ये माइनस हो गया, एक ही बात है। अब बच्चों टोटलिंग कर लेते हैं, देखो 70 और 2 72, 72। यहां भी आ जाएगा 72। आप 72 में से ऊपर की सारी वैल्यूज को माइनस करो। 8500 प्लस 2000 प्लस 2500 13,000, और इसमें से हमको माइनस करना है 72,000। तो बच्चों 59,000 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं पेन चेंज कर दूं, 59,000
9,000 और यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पर क्रेडिट है तो यहां पर आ जाएगा डेबिट एंड हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों आज अपन सॉल्व कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। वही चीज इसके अंदर बोली जा रही है बच्चा पार्टी। क्या है इसके अंदर? ये बोला जा रहा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है और बीआरएस बनाना है और डेट है 30 सितंबर 2024। मतलब 30 सितंबर 2024 तक की ट्रांजैक्शंस को हमको लेना है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे इसको। चलो सबसे पहले तो बच्चा पार्टी जो हमारा फॉर्मेट होता है वो हम बनाएंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, लैंग्वेज वगैरह ढंग से लिख लेना। तो ये प्लस को प्लस माइनस इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली फॉर्मेट बना के सोल्व कर रहा हूं बट आपको नहीं करना है, नंबर नहीं मिलेंगे वरना। ठीक है, चलो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 का, तो यहां लिखूंगा मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास डेबिट, सॉरी क्रेडिट। पासबुक का फेवरेट बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। चलिए अब बच्चों यहां पर हम ट्रांजैक्शन को उठाना स्टार्ट करेंगे। 10,000 रुपए दिया है तो 10,000 बच्चों यहां पे लिख दो। ठीक है, ओके। अब देखो इधर आ जाओ। अब वही का पासबुक कैश बुक का फंडा स्टार्ट हो जाएगा यहां से। यहां पर आ जाएगी कैश बुक और यहां पर आ जाएगी हमारी पासबुक। पेन और दूसरा चेंज करूं क्या? एक मिनट रुको जरा, इधर इधर, हाँ ये सही चल रहा है दोनों में। अब वो ये कह रहा है बच्चों चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। देखो तुम्हें बता रखा है मैंने, कैश बुक की डेबिट साइड का मतलब पैसा आया, क्रेडिट का मतलब पैसा गया। पासबुक में उल्टा होता है बिकॉज ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। क्रेडिट का मतलब पैसा आया, डेबिट का मतलब पैसा गया। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। तो देखो हमको पासबुक के हिसाब से एंट्री करनी है सारी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट पासबुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। कितने का? 500 रुपए का। तो बच्चों हमको अपनी पासबुक को भी 500 रुपए से डिडक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, यहां लिख दो 500। नेक्स्ट, चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव हो गया और हमने कैश बुक में एंट्री कर दी 1200 रुपए से, तो हमने वो बैंक में नहीं भेजा। तो बच्चों हम इसको भी ऐड करेंगे बिकॉज पासबुक को हमको कैश बुक की तरह बनाना है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1200 रुपए ऐड डैश। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। बच्चों डायरेक्टली बाय बैंक मतलब 800 रुपए हमारी पासबुक से कम हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में कोई असर नहीं पड़ा इसका। तो ठीक करने के लिए हम 800 रुपए यहां पर ऐड करेंगे। चलिए बालों को आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये बोल रहा है हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। अब बच्चों देखो हमने 800 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक ने 800 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया। हाँ भैया बिल्कुल कर दिया, लेकिन ये चीज हमारी कैश बुक में तो नहीं रिकॉर्ड हुई। तो अब कैश बुक के बराबर आने के लिए ये हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम करेंगे 800 रुपए ऐड अपने, ये हो जाएगा डैश। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखो कहने का मतलब ये है बैंक चार्जेस थे हमारे, मैं इसको रफ करता हूं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हमारे बैंक चार्जेस थे। अब जो हमारे बैंक चार्जेस थे वो एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, वो कैश बुक के अंदर 2 बार रिकॉर्ड हो गए। देखो एक बार तो होना था कायदे से, एक बार यहां हो गया कायदे से रिकॉर्ड, तो हमारी पासबुक भी एक बार हमने क्या करा यहां लिख दी, लेकिन वो दूसरी बार भी हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है। तो देखो बराबर तो आना पड़ेगा हमारी पासबुक को, तो हमको 20 रुपए और रिडक्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20 रुपए का रिडक्शन करेंगे, कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बच्चों हमको कोई चेक रिसीव हुआ, ठीक है, तो जो हमें चेक रिसीव हुआ था उसको हमने एक बार तो रिकॉर्ड कर लिया,
लेकिन भैया हमने साथ में उसको दूसरी बार भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए हमें यहां पर एड ऑन करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1000 रुपए ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बच्चों चेक हो गया डिसऑनर और हमने अपनी कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, आई रिपीट, चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बच्चों देखो, चेक डिसऑनर का मतलब होता है हमें उस चेक का पैसा नहीं मिला, तो हमारी पासबुक तो कम हो गई होगी। जो हमारी पासबुक है वो 5000 से कम हो गई होगी। हम मान के चल लेते मिल जाएगा, नहीं मिला, लेकिन ये चीज हमारी कैश बुक के अंदर नहीं है, तो हम उसको उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको 5000 रुपए को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 5000 को ऐड करो, आप टोटलिंग मारो, देखो इसकी 8, 10,000, 2, 12, 13 और 5, 18,000 रुपए। 18,000 माइनस 520, 18,000 माइनस 520 आप करोगे तो आपका आ जाएगा ये 17,480। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्रेडिट है तो यहां पे कर दो डेबिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।